बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। नॉर्थ साइप्रस के वर्क वीज़ा की अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। किसी तरह का कोई वैलिड क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को उसका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो जो उसमें मैं वर्क वीज़े की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। अक्सर मुझसे दोस्त पूछते हैं, बिलाल भाई वर्क वीज़े का हमें बताएं, नॉर्थ साइप्रस के वर्क वीज़े ओपन हैं या नहीं है इस टाइम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि नॉर्थ साइप्रस के जो वर्क वीज़ा हैं वो इस टाइम ओपन हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हाफ़ जो है वो बिल्कुल भी ओपन नहीं हुई। वो उसका क्योंकि पंगा चल रहा है यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में। वो क्या पंगा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह पता है कि अभी इसकी उजरत में भी थोड़े से इश्यूज चल रहे थे कि इसकी उजरत जो है ना हमने बढ़ानी है, तो वो उन्होंने फाइनली जो है वो बढ़ा दी, वो मतलब कम करनी है, तो वो उन्होंने कम कर दिया है। 120 तो पिछले साल कम की है। 29,510 जो है इस टाइम वो इसकी उजरत चल रही है यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में। और उसके भी थोड़े इशू चल रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे गोश्त वाले जो है उन्होंने भी मीट और बीफ वालों ने भी हड़ताल की हुई थी कि हमारे गोश्त की प्राइस भी इंक्रीज़ करें, लेकिन वो नहीं हुई उनकी। बहुत ही माइनर सी उनकी भी इंक्रीज़ हुई है। तो इन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा असम्बली में अभी जो है हाफ के वो फाइनल साइन नहीं हुए। पेपर चले गए हुए हैं असम्बली में, लेकिन अभी जो है वो साइन नहीं हुए। तो उम्मीद अल्लाह करे इंशाल्लाह वो भी जल्दी से साइन हो जाए, ताकि जो है वीज़े जो है वो हाफ़ जो है वो जल्दी ओपन हो जाए, ताकि यहाँ पे जो नॉर्थ साइप्रस में इलीगल दोस्त हैं वो जल्दी से अपना स्टेटस जो है वो लीगल कर लें। अच्छा, वर्क वीज़े की बात करते जाओ। अच्छा, तो वर्क वीज़े जो हैं वो इस वजह से लेट हो रहे हैं। और दूसरा ये कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हम पाकिस्तानियों के लिए मतलब ऑलरेडी बाकी कंट्रीज़ के भी इतनी सख्ती हुई पड़ी है, ऊपर से नॉर्थ साइप्रस की भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्ती करती हुई है इन्होंने वीज़ों को लेके। हमारे पाकिस्तानी वीज़ों को लेके उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह करे यार ये भी मसला हल हो जाए। लेकिन ये एक तरह से मतलब ठीक चीज़ भी है। लाइक नॉर्थ साइप्रस में अब जस्ट वो लोग वर्क वीज़े पे आ रहे हैं जो यहाँ पे आके डिस्टर्ब नहीं होंगे। लाइक पहले की तरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्कर्स का भी गंद पड़ गया हुआ था। लोग आज़ाद वीज़े पे आके बेचारे ज़लील ख्वार हो रहे होते थे। उनका टैक्स कोई नहीं था भरता, कंपनी उनका मतलब टैक्स नहीं थी भरती। अजीब आके वो जो है ना डिस्टर्ब होते थे यहाँ पे। तो उम्मीद है कि अब यहाँ पे आके जो है ना वो इस तरह के डिस्टर्ब नहीं होंगे। और बाकी यही है कि आने से पहले अगर आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि किसी अच्छी कंपनी में आप लोग अप्लाई करें। कंस्ट्रक्शन और होटल के जो है टोटल वो यहाँ पे मोस्टली जो है ना वो स्कैमिंग है। कहते होटल के वीज़े पे हैं, लेकिन यहाँ पे आके बंदे जो है उन्हें कंस्ट्रक्शन पे फेंक देते हैं। तो मैं यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि कंस्ट्रक्शन के वीज़े पे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के वीज़े में भी अगर आप लोगों के पास हुनर है तो फिर ही आएँ। अदरवाइज़ यहाँ पे आके आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब होंगे। तो सैलरी जो है वो जिस तरह मैंने बताई है शुरू में भी 29,510 चल रही है, और इंशाल्लाह ज़्यादा होने के भी चांसेस हैं। अच्छा, वर्क वीज़े में अक्सर मुझसे भाई क्वेश्चन करते हैं कि बिलाल भाई वर्क वीज़े पे हमें ये बताएं कि जब हम यहाँ पे आ जाते हैं वर्क वीज़े में तो कितना मतलब एक्सपेंस हो सकता है यहाँ पे आके, और मतलब हमारा यहाँ पे मंथली एक्सपेंस कितना हो सकता है वर्क वीज़े पे। वर्क वीज़े की बात कर रहा हूँ। वर्क वीज़े पे आप लोगों का ना एक्सपेंस नहीं हो जाता। अगर कंपनी अच्छी है आपकी तो 2 टाइम का आपको वो खाना देंगे, अकामोडेशन कंपनी की होगी, तो आप लोगों का टोटल जो है ना बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता। और कंस्ट्रक्शन के काम में मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो वो आपको उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा सैलरी देते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर होटल कैसीनो का काम भी सेम यही उसका भी सीन है। बहुत अच्छे वीज़े होते हैं होटल कैसीनो के, अगर जेन्युइन आप लोगों को मिल जाएँ, लेकिन बहुत ही रेयर मतलब 100 में से 4% या 3% कह लें कि आप लोगों को ये वीज़े मिलने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलते। कहते क्या हैं वो पैसे ले लेते हैं आप लोगों से होटल कैसीनो के, लेकिन यहाँ पे आके वही कंस्ट्रक्शन के काम में जो है ना फेंक देते हैं। अच्छा, अक्सर मुझसे भाई क्वेश्चंस भी करते हैं कि बिलाल भाई हमें वर्क वीज़े के बारे में बताएँ। अच्छा, एक मुझे एक भाई का क्वेश्चन भी आया था कि बिलाल भाई हमें ये बताएँ कि हम यहाँ पे 1 या 2 साल वर्क वीज़े में रहने के बाद हम इटली, कनाडा वगैरह मूव कर सकते हैं? अच्छा, कनाडा, इटली वगैरह मूव करना ये नहीं होता कि आप यहाँ पे 1 साल या 2 साल या 3 साल रहो। आप किसी टाइम भी मूव कर सकते हो, लेकिन बात वही कि अगली कंट्री आपको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। और एक ये चीज़ भी अक्सर कहते हैं कि हमें यहाँ से विज़िट हमने करना है, तो विज़िट के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। विज़िट के लिए आप लोगों को जो है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वर्क वीज़े पे।
वर्क वीज़े पे ऑफ कोर्स आपका एक अकाउंट बना होता है, अगर नहीं भी बना होता तो आप यहाँ पे आके वर्क वीज़े पे जो सबसे पहले ना बैंक अकाउंट ओपन करवाएँ, क्योंकि बैंक अकाउंट बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने कहीं पे विज़िट भी के लिए भी जाना है तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ से मतलब आप किसी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को मतलब वाया बैंक स्टेटमेंट आप उन्हें दिखा के बता सकते हैं कि हम मतलब ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। लेकिन मोस्टली यहाँ से जो है ना मुश्किल होता है विज़िट करना, क्योंकि यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि कोई एम्बेसी नहीं है। हाँ, मतलब उसके लिए भी हमें सबसे पहले यहाँ से टर्की जाना पड़ता है। टर्की जाके जो है ना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जमा करवाने पड़ते हैं। तो ये सारा मसला आता है। कुछ एम्बेसी मतलब अरेंजमेंट कर लेती हैं यहाँ पे होटल वगैरह में आके अरेंजमेंट कर लेती हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ले लेते हैं। लेकिन कुछ एम्बेसी हैं वो उसके लिए आप लोगों को अज़रबैजान या फिर टर्की ही जाना पड़ता है। तो ये थी वर्क वीज़े की इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत से दोस्त मुझसे कहते हैं बिलाल भई आप वर्क वीज़े का काम कर रहे हैं, वो आप हमने आपसे काम करवाना है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि मैं नॉर्थ साइप्रस के वर्क वीज़े का बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी जो है मेरे साथ स्कैमिंग हो गई हुई थी यहाँ पे, और स्कैमिंग के बाद जो है मैं बिल्कुल भी जो है ना वर्क वीज़े में नहीं पड़ा। आप खुद सोच लें कि अगर मेरे साथ यहाँ पे रह के स्कैमिंग हो गई है तो आप लोग तो पाकिस्तान में बैठे हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को एजेंट ने गोली करवा दी हुई है 7-8 महीने की, या स्टिल आपको गोली दे रहा है कि यार वीज़े आपके जमा है, ये है, वो है, स्टैंप लग रही है, ये हो रहा है, वो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप लोग उससे पैसे वापस ले लें और किसी और मुल्क का आप लोग अप्लाई कर लें, क्योंकि नॉर्थ साइप्रस के वीज़े जो है इस टाइम बहुत सख्ती हुई है। जो बंदे भी यहाँ पे आ रहे हैं वो पहले चेक कर रहे हैं कंपनी पे कि कंपनी में वाक़ई बंदों की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो फिर ही वो यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस आ सकेंगे, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आ सकेंगे। अदरवाइज़ वो पैसे दे के जो है ना सो जाने वाली बात ही है। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिलाल भाई को ढेर से दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, लास्ट में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। 80% जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं। यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 80% जो है वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी अगेन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।